Good morning, students. How are you? I hope you are all fine and healthy. Today we are going to read lesson third, working on operating software. है ना बेटा? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. वी विल लर्न विंडोज़ डेस्कटॉप. ओके, विंडोज़ डेस्कटॉप, अरेंजिंग एंड रिसाइजिंग विंडोज़ on the desktop, the start menu, wallpaper and screensaver and accessories and the calculators. Okay beta, let's start. Okay, as you can see here beta, Microsoft's Windows operating system is one of the most popular operating system available today. Here one question arise from you, ma'am, what is operating system? Operating system like that beta, as we our heart or mind, है ना, because our all the body parts work according to आवर माइंड इंस्ट्रक्शन और हार्ट इंस्ट्रक्शन. इट मीन्स दैट बेटा कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी वो ऑर्गन्स हैं, जो भी वो सारे किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? आपके माइंड के अकॉर्डिंग, ब्रेन की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर आपके हार्ट के अकॉर्डिंग, है ना. जैसे वो इंस्ट्रक्शन उनसे मिलता है उसी तरह वो उनका मूवमेंट होता है और वर्क करते हैं. उसी तरह ही जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारे कंप्यूटर के एक तरफ से बैकबोन है ना. हार्ट कह लीजिए, माइंड कह लीजिए, ब्रेन कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सारे ऑल द कंप्यूटर सिस्टम पार्ट वर्क बेल, है ना, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं. ठीक है. एंड इन दिस टाइम मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. ये ज़्यादातर सारे लोगों के कंप्यूटर में यही ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम पे अपलोड होगा. ठीक है. सो एन ऑपरेटिंग system is the most popular software program that runs on a computer. An operating system most, है ना, जो भी जैसे कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले. दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, एंड दैट पार्ट वी कैन सी ओनली एंड वी कैन नॉट टच, दैट इज सॉफ्टवेयर, है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर में जो कि रन करता है. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, है ना. ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है सबसे पहले जो कि कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है तो उस पर लोड होता है. ऑल द वर्क दैट अ कंप्यूटर डज इज मेड बाई पॉसिबल बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके बेटा, एज आई टोल्ड ओके प्रीवियस, है ना, मैंने यही बताया जितना भी काम कंप्यूटर पे होता है, जितना भी पॉसिबल होता है, दैट इज पॉसिबल बाई ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ऑल द वर्क हैज़ बीन डन, है ना, होते हैं सब. सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ 8 परफॉर्म्स आर गिवन बिलो, है ना. विंडोज़ 8 भी एक क्या है बेटा, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो उनके परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ दिया गया है. एक चीज़ और क्लियर मैं कर दूँ आप लोगों को यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपग्रेडेशन है वो मतलब हमेशा होते रहता है. ठीक है ना. पहले विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ इस टाइम पे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 भी आ गया है ना. इनके वर्जन अपग्रेड होते जाते हैं. ठीक है, उनमें न्यू फीचर्स एडेड होते जाते हैं जिनसे उनका वर्जन अपग्रेड हो जाता है. तो हम अपने कंप्यूटर में नए वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपलोड करा सकते हैं एज अवर नीड. ओके, हियर an operating system is the backbone of your computer without which your computer wouldn't work at all, है ना. ये देखिए मैंने जैसे कि बताया कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, है ना. कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के. वो बस एक क्या रहेगा, एक
क्या अगर डिब्बा का डिब्बा ही रहेगा, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड नहीं है तो दैट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। ओके बेटा, हियर स्टार्ट। फर्स्ट इज इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड माउस, है ना। ये जो इनपुट्स हम देते हैं कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू, इसे ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या हमने दिया है। सेकेंड है आपका इट सेंड्स द आउटपुट टू द मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये क्या कहते हैं, आउटपुट किसको देता है, मॉनिटर एंड प्रिंटर को। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द हार्ड डिस्क। ये जितनी भी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स होती हैं उनके ट्रैक इसमें हार्ड डिस्क में रखने का काम करता है। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस सच योर कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनको कंट्रोल करने का वर्क करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा, इट अलाउज अदर प्रोग्राम सच एज MS वर्ड, MS पेंट, कोरल ड्रॉ, फ्लैश एंड मूवीज टू रन। अदर प्रोग्राम्स को भी रन करने के लिए ये अलाउ करता है, ठीक है। MS वर्ड में आपने काम किया है, MS पेंट में काम किया है ना। मूवीज़ भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। हियर वी विल लर्न अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के कुछ मोर फीचर्स हमें देखते हैं इसमें। विंडोज डेस्कटॉप, इफ़ यू कवर योर रियल डेस्कटॉप विद ऑल योर बुक्स, स्कूल बैग एंड पेंसिल बॉक्स, यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट बट इट्स स्टिल देयर, है ना। जैसे अगर आप अपना रियल डेस्कटॉप, बुक्स, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स इन सब से अगर ढक देते हैं तो आप उसे देख नहीं सकते, बट वो वहाँ पर होता ज़रूर है, ठीक है। अंडर ऑल दैट क्लटर, ये जितने क्लटर्स हैं, ये जो बताए गए स्कूल बैग्स, बुक्स, है ना, द विंडोज डेस्कटॉप इज समवॉट लाइक अ रियल डेस्कटॉप, ठीक है। इट्स ऑलवेज देयर दो इट मे बी कवर्ड बाई अदर प्रोग्राम्स विंडोज, है ना। विंडोज डेस्कटॉप है ये वो। जैसे विंडोज डेस्कटॉप, व्हेन यू ओपन एनी कंप्यूटर, ये यू सी मैनी लिटिल आइकॉन्स ऑन द desktop, okay. Here the computer start by a process called booting, है ना। when computer start and some time is taken by the computer and that process is called booting, है ना बेटा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बूटिंग कहते हैं। जब तक वो कंप्यूटर, जब तक हमें डेस्कटॉप नहीं दिखने लगता, उस स्टार्ट करने से डेस्कटॉप दिखने तक की प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड बूटिंग कहते हैं। वंस द कंप्यूटर इज बूटेड वी गेट अ स्क्रीन विद अ लॉट्स ऑफ आइकॉन्स ऑन इट, दिस स्क्रीन इज द डेस्कटॉप, ओके बेटा। इन विच स्क्रीन दैट यू सी you can see many icons, that is called your desktop, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप कहलाएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। here you can see, okay, this is Windows desktop, है ना। all these are, ये सब क्या है बेटा, आइकॉन्स हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्या हैं, आइकॉन्स हैं। एंड दिस इज, ये पूरा क्या बनता है आपका, विंडो डेस्कटॉप, ओके। हियर डोंट कंफ्यूज विंडोज एंड अ विंडो दो। A window is the rectangular area in which the contents of a document are displayed, whereas Microsoft Windows is the name of the operating system that enables you to interact with your computer, है ना बेटा। इसमें देखिएगा, this is the name of the Windows operating system, Windows, है ना। जो ये क्या है, ये आप विंडोज़, ये मत समझिए कि एक से ज़्यादा विंडो की बात करिए, नहीं। विंडोज़ मीन्स हो गया, अगर आपका कैपिटल W है और लिखा हुआ तो दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड विंडो क्या होता है, व्हेन यू ओपन एनी फाइल on your Microsoft Word, MS Paint, okay, that rectangular area where you work, okay, that is called window of that application, है ना। उस एप्लीकेशन की वो क्या कहलाएगी, विंडो कहलाएगी। I hope you understood this confusion between Windows and window,
है ना, ये समझ में आपको आ गया होगा कि विंडोज़ एंड विंडो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इधर बेटा। ईच प्रोग्राम दैट यू ओपन अपीयर्स एज अ बटन ऑन द टास्क बार। द टास्क बार बटन अलाउज us to switch between programs. They also enable us to hide, minimize और show maximize the programs, है ना। जो भी हम चीज़ें ओपन करते हैं वो सारी चीज़ें हमें देखिए दिख रही है। दिस इज टास्क बार बटन, ये यहाँ पर भी है, रुकिए मैं आपको बता दूँ, है ना। ये टास्क बार है आपका एरिया, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए ये टास्क बार बटन्स, है ना। यहाँ से आप यू कैन ओपन अगेन, यू कैन हाइड दीज, मिनिमाइज दीज, मैक्सिमाइज दीज, जैसा भी आप कर सकते हैं इन विंडोज़ को ओपन, अपने अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर दिया हुआ है अरेंजिंग ओपन विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप, है ना। जो ओपन विंडोज़ हैं उनको हम डेस्कटॉप पे कैसे अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन की, लाइक MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, है ना, जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। जो इनकी जो विंडो ओपन होती हैं इन्हें हम कैसे मतलब कुछ अरेंज कर सकते हैं। सपोज हम दो फाइल में वर्क कर रहे हैं तो हमें दोनों को देख कर चलना है, तो हम कैसे, देखिए उसमें कुछ मेथड दिए गए हैं। 1 सेकेंड, right click on the clock given in the right hand corner of the task bar। देखिए भाई टास्क बार सबसे नीचे पे होता है ना, और राइट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या करना है, क्लॉक के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना। यू विल गेट अ मेनू विद 4 डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट इज योर कैस्केड विंडोज, सेकेंड इज योर शो विंडोज टैग्ड, थर्ड इज योर शो विंडोज साइड बाय साइड, एंड फोर्थ इज योर शो द डेस्कटॉप, है ना। ये आपके विंडोज़ को अरेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। सो बेटा नेक्स्ट इज दैट हियर, देखिए मेनू फॉर अरेंजिंग विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप, ये दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर पे आपको करना है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिसके अकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ते हैं, तो ये समझते जाइए। ठीक है, चलिए। सबसे पहला है आपका कैस्केड विंडोज़। देखिए These options help to arrange the program windows that you have opened in different ways on the desktop. Let's explore them, है ना। ये जो ऑप्शंस हैं ये आपकी विंडोज़ को डिफरेंट वेज में ओपन करने के लिए अलाउ करता है। जैसे पहला आपका है कैस्केड विंडोज़, कैस्केड विंडोज़, दिस इज योर कैस्केड विंडोज़, कैस्केडिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल द ओपन प्रोग्राम विंडोज़ गेट अरेंज ऑन योर डेस्कटॉप एज शोन इन फिगर 3.4, है ना, इसकी तरह, इस फिगर की तरह। कैस्केडिंग मीन्स लेइंग आउट द ओपन विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप लाइक अ sheets of paper with only the title bar of the most windows visible. If you need to bring one of these windows to the front, just click on its title bar. इसमें ये बेटा इट मीन्स दैट कि व्हेन यू ओपन मैनी प्रोग्राम्स एंड व्हेन यू क्लिक कैस्केड विंडोज देन ऑल द ओपन फाइल्स विल बी लाइक दिस, है ना। कैसे दिखेंगे बेटा, इसकी तरह जितनी भी फाइल्स हैं आपने ओपन करी हैं वो सारी फाइल्स ऐसे हो जाएंगी। एंड यू कैन जस्ट सी देयर टाइटल बार, ये जो टाइटल बार दिए हैं ना उनके नेम के अकॉर्डिंग वो पूरी देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना, 5 यहाँ पे दिख रही हैं आपको विंडोज़ सारी दिख रही हैं, है ना। 4 हैं, है ना, 4 फाइल्स हैं। तो आपको जिस फाइल पे भी अगर क्लिक करना है, सपोज आपने MS पेंट खोला हुआ है, MS वर्ड भी है, नोटपैड भी है, तो जिस पे भी आपको जो भी विंडो यहाँ पे कैस्केड विंडो में दिख रही है, इनको टाइटल बार दिख रहा है, देन यू क्लिक ऑन दैट फाइल एंड यू कैन वर्क ऑन दैट फाइल, है ना। आप उस पर क्लिक करके आप उस फाइल पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कैस्केडिंग विंडोज़। ठीक है, जितनी फाइल्स है सब एक जगह आपको दिखेंगी और आप उसके टाइटल बार में क्लिक करके यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट बेटा
शो विंडोज स्टैक्ड। Show windows stacked. When you click on this option, all the open program windows get arranged horizontally like tiles on your desktop. डेस्कटॉप में टाइल्स की तरह हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ये जितनी फाइल्स हैं वो दिखने लगती हैं। इफ़ 2 programs are open, 2 tiles appear, one for each program. Figure 3.5 shows 2 program windows stacked, है ना। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है बेटा, दिखा रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए फर्स्ट है ये आपका, ये एक है ना, 2 फाइल्स ओपन है, तो एक ये हो गई और सेकंड ये हो गई आप, ठीक है। ये टाइल्स के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल फॉर्म में, क्योंकि वर्टिकल आपका ऐसा कहलाता है, हॉरिजेंटल आपका ऐसा कहलाता है, तो ये इस फॉर्म में देखिए है ना, इस फॉर्म में है ये फाइल, दोनों दो ही ओपन है, 2 ओपन है फाइल, तो आपको 2 फाइल्स ही दिख रही है। अगर यहाँ 3 होती तो 3 दिखती होती हॉरिजेंटल फॉर्म में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज शो विंडोज स्टैक्ड। ओके, एंड थर्ड इज beta here, as you can see here, show windows side by side, है ना। in windows stacked you learn horizontal form, in all the windows in horizontal form, and in this option we can see all the windows in like vertical form. Okay, show windows side by side. In many cases we have to compare 2 documents of different programs. Having them side by side would make it very easy for us to read and compare them. The show windows side by side feature in windows is very useful in this, है ना बेटा। क्या है कि हमें 2 फाइल्स में when we want to compare any 2 files, so windows side by side option is very useful for us for comparing, है ना। कंपेयर करना अगर हमें 2 फाइल्स या 3 फाइल्स को ओपन करके, तो हमें उनका क्या है, हमें दोनों ही फाइल हमें सामने सबसे पहले दिखेंगी, तो इससे क्या है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस फॉर कंपेयरिंग। Okay, when you click on this option, all the open program windows on your desktop get arranged vertically like इस फिगर। देखिए बेटा, ये एक फाइल ये ओपन है, ठीक है, एक फाइल ये ओपन है एंड एक फाइल ये ओपन है। ये तीनों फाइल ही वर्टिकल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। तीनों फाइल एक ये हो गई, ये वर्टिकल फॉर्म में मैंने बताया जैसे आपको, है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वर्टिकल, इसमें क्या होगा, हमें कोई भी चीज़ें कंपेयर करने में आसानी होगी। इस फाइल में भी हम देख सकते हैं तुरंत, इस पर भी देख सकते हैं और इस पर भी देख सकते हैं। ओके, सो विंडोज अरेंज साइड बाय साइड। विंडोज 7 कम्स विद अ स्नैप फीचर। You can also use this feature to arrange windows side by side. विंडोज 7 में एक स्नैप फीचर आता है जिसके थ्रू आप विंडोज़ को साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। दिस फीचर प्रूव्स क्वाइट हेल्पफुल व्हेन कंपेयरिंग 2 डॉक्यूमेंट्स। जब 2 डॉक्यूमेंट्स को हम कंपेयर करना है तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। टू अरेंज द विंडोज साइड बाय साइड यूजिंग द स्नैप फीचर। देखिए कैसे करना, हम इसको स्नैप फीचर का करके यूज़ देखते हैं। ड्रैग द टाइटल बार ऑफ अ विंडो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। आपको क्या करना है, जो भी विंडो ओपन है, मतलब उसकी क्या है, टाइटल बार को ड्रैग करके आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे रखना है। अनटिल एन आउटलाइन ऑफ द एक्सपेंडेड विंडोज अपीयर्स, है ना। उसके बाद आपको माउस छोड़, फिर उसके बाद सेकेंड फिर आपको करना है रिलीज द माउस टू एक्सपेंड द विंडो। फिर माउस के बटन को आपको ड्रैगिंग करना, तो आपको पता ही होगा बेटा कि हाउ टू ड्रैग एनी एप्लीकेशन, है ना। यू क्लिक ऑन लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, है ना, until that program is dragged in anywhere on the screen, है ना। स्क्रीन में कहीं पर भी जहाँ भी आपको ड्रैग करके रखना है, जब तक आपको उस माउस को दबाकर ही रखना है। फिर जब वो अपनी जगह पे प्लेस पे आ जाता है, देन यू रिलीज दैट माउस बटन। ओके, थर्ड इज नाउ ड्रैग द टाइटल बार ऑफ अदर विंडो to the right side of the screen until the iron outline of the expanded
विंडोज अपीयर्स, है ना। फिर उसी तरह आपको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड पे करना है, अगेन फिर से रिलीज करना है आपको माउस के बटन को, है ना। द टू विंडोज विल बी अरेंज साइड बाय साइड, एक आपको लेफ्ट साइड पे करना और एक आपको राइट साइड पे करना है, ठीक है। टू रिटर्न द विंडोज टू ओरिजिनल साइज, ड्रैग द टाइटल बार अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, अगर ओरिजिनल फॉर्म में विंडोज को लेकर आना है तो क्या करना है, टाइटल बार को अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप के से ड्रैग करके आपको, है ना, फिर माउस की बटन को आपको रिलीज करना है, देन इट विल बी इन इट्स ओरिजिनल साइज। द लास्ट ऑप्शन इज बेटा शो द डेस्कटॉप। बेटा यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, ओपन any three word documents saved on your computer. Now try and see them in these three views: cascade windows stacked side by side, and observe which of these views is best for comparison, है ना। if you have computer system at your home, so you do, this is your homework, ओके। सो अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो ये आपका काम है, आपको देखना है कि कौन सा व्यू अच्छा है, इसे करके देखना है, ठीक है। सो लास्ट वन इज शो द डेस्कटॉप। when you click on this option, all the open program windows on your desktop get minimized as a taskbar button, and the desktop is completely visible, है ना। when you click on this बटन ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं बेटा तो क्या होता है, जितने भी उसमें प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो टास्क बार बटन के रूप में वो टास्क बार में आ जाते हैं, और आपका जो मेन विंडो है, मीन्स डेस्कटॉप विंडो आपका, वो आपको विजुअल हो जाता है, दिखने लगता है। देखिए जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना। जितने भी यहाँ पे देखिए ये थे खुले हुए थे प्रोग्राम, वो सब मिनिमाइज हो गए यहाँ पर, तो आपको यू कैन सी योर डेस्कटॉप, है ना। ये आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, ऑल दीज आइकन्स, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस portion up to here, and read this lesson again. This is your homework, and you can do this activity if you have computer at your home. I hope you understood that. Okay, thank you.